हूँ बहुत सारे लोगों को ना, उनको की मची है के साथ झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को ना, उनको की मची है के साथ झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को ना, उनको की मची है के साथ झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में, जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे बहुत बढ़िया वाला। तो ईरान के समर्थन में प्रदर्शन पर संभल सीओ का ये विवादित बयान सामने आया है। चूंकि संभल के सीओ छुट्टी पर गए हुए हैं, एक वीडियो प्रकाश में आया जिसमें असमौली के जो सीओ है, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार संभल का है, चूंकि संभल के सीओ छुट्टी पर गए हुए हैं, जिनका नाम कुलदीप सिंह, जिनका नाम कुलदीप सिंह है, मुसलमानों की पीस कमेटी की मीटिंग ले रहे थे, जिसमें मुसलमानों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे जिसने रील बनाया मैं उसकी रील बना दूंगा, जिसने सीना पीटा उसको ईरान भेज दूंगा और ईरान चले जाए। भाई साहब आप कौन होते हैं? आप रील बनाएंगे, क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे, आप जेल भेज देंगे। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर संवैधानिक है तो आप हम पर मुकदमा करिए। आप हमको धमकी दे रहे, सबसे पहला मुकदमा तो आपके ऊपर होना चाहिए। आप धमका रहे वहां मुसलमानों को बैठा करके। आपने क्या समझ रखा है मुसलमानों को? कितना कमजोर समझ रखा है मुसलमानों को?